नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं JPR क्लासेस बाहर में। और आज हम लोग एक मज़ेदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन। और नाउन हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको होल लाइफ याद रहने वाला है और आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। जैसे आपको बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, हमको भी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन समझ में सबका आया। लेकिन हमने क्या किया, इसको अपने हिसाब से टोल मटोल करके इसको बनाया हुआ है ताकि हम अपने माध्यम से क्या करें, किसी और को भी समझा सकें आसान से आसान भाषा में। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप भी क्या करेंगे, अपने किसी को भी, आप अपने जानने पहचानने वाले जिसको भी आप बताएंगे इस तरीके से, वो इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख लेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और ये मेरी गारंटी है कि आज आपका सारा कॉन्सेप्ट नाउन से रिलेटेड जो भी है वो क्लियर होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नाउन, तो आपने जाना कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सबसे पहली बात आपने जाना कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो क्या होता है, जिस किसी भी वस्तु या स्थान या व्यक्ति का नाम है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो हम आज नाउन के डिफिनेशन, पार्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन पे ना जा करके इसको एक स्टोरी के माध्यम से क्या करेंगे, हम आपको स्टोरी के माध्यम से, ये कहानी के माध्यम से हम क्या करेंगे, आज आपको पूरे नाउन को बताएंगे। और ये मेरा जो दावा है कि आपको स्टोरी के माध्यम से पूरा नाउन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा सबसे पहले कि प्रॉपर नाउन होता है, फिर कॉमन नाउन होता है, फिर मटेरियल नाउन होता है, फिर कलेक्टिव नाउन होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, कॉमन नाउन से। कहाँ से शुरू करेंगे, कॉमन नाउन से। अब आपको ये बताएंगे हम कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जिस शब्द से क्या होता है, किसी के जाति का बोध होता है, किसी पूरे समुदाय का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कहा बॉय, तो ये सारे बॉय, जितने बॉय हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, सारे बॉय जात को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। अब हम आपको कहानी इस तरीके से कहानी में ले जाएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का या लड़की किसी के घर कोई पैदा होता है। पहले क्या होता है, कोई पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो क्या होता है, या तो वो लड़की होता है, या तो वह लड़का होता है, या तो लड़की होती है। अब लड़की या लड़का होने के बाद वो क्या करता है, किसी एक विशेष जाति को क्या करता है, इंडिकेट करता है, किसी एक जाति को प्रेजेंट करता है। जैसे अगर लड़का होता है तो बॉय जाति को प्रेजेंट करता है, अगर लड़की होती है तो वो गर्ल जाति को क्या करता है, प्रेजेंट करती है। तो अब हम मान लेते हैं कोई है किसी के घर एक लड़का पैदा होता है। कोई है किसी के घर एक लड़का पैदा होता है, और लड़का पैदा होता है, और इसको डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़का पैदा हुआ है। चलिए ठीक है, लड़का पैदा होता है। अब ये जान लीजिए कि सारे नाउन्स को क्या किया गया है, हमने ही बनाया। जैसे लड़का पैदा हुआ, उसके बाद 2-4 दिन बाद उसको क्या करते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, और घर में आपस में बातचीत करते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, सब क्या करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं कि चलिए अच्छा लड़का पैदा हुआ है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक, लड़की पैदा होती तब भी अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोच के ऊपर है। तो क्या हुआ, पहले लड़का पैदा हुआ तो लोग आते हैं, नात पात रिश्तेदार सब आते हैं। आने के बाद क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अब इसका नामकरण किया जाए। ध्यान रहे कि हम लोग कॉमन नाउन से शुरू कर रहे हैं। कॉमन नाउन का जो हिंदी होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या करता है, पूरे जाति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे बॉय जैसे बॉय अपने पूरे जाति को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। डाउट क्लियर। अब लोग आते हैं, कहते हैं कि चलिए अच्छा इतना दिन हो गया, बच्चे का कोई नामकरण कर दिया जाता है। बच्चे को क्या करते हैं लोग, बच्चे का नाम रखते हैं। सबका रखा गया, जैसे मेरा रखा गया, आपका रखा गया, और जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं उनका भी नामकरण किया गया ना किसी के माध्यम से। तो बच्चे को क्या करेंगे, लोग आएंगे, नात पात रिलेटिव रिश्तेदार सब लोग आते हैं, उनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब नामकरण क्या करते हैं, नामकरण कोई बच्चा पैदा हुआ उसका नाम लिख देते हैं विकास। अब पैदा तो वो कॉमन नाउन हुआ था, पैदा क्या हुआ था, कॉमन नाउन हुआ था, कॉमन नाउन के रूप में हुआ था, जो पूरे बॉय जाति को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब बॉय, ये जब इसका नामकरण कर दिया जाएगा तो ये बॉय ना हटा करके अब क्या बन जाएगा, विकास बन जाएगा। जब विकास बन जाएगा तो उसका जो ये नाउन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा,
अब कॉमन नाउन से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन ना रह करके अब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन आप जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कॉमन नाउन से व्यक्ति कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता है। अब क्या करते हैं हम, विकास नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दें, अविनाश नाम दे दें, अविनाश नाम दे दें, या फिर यहाँ आप आकाश नाम दे दें, या यहाँ पर आप अंकुश नाम दे दें, या यहाँ पे आप राजकुमार नाम दे दें, राजकुमार नाम दे दें, या यहाँ पर भोलू नाम दे दें, क्या करें, भोलू नाम दे दें, या यहाँ पर आप गोलू नाम दे दें, तो क्या होगा, ये यहाँ पर गोलू नाम दे दें। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे कॉमन नाउन जो थे अब तक, जो एक विशेष जाति को इंडिकेट और रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब जब इनका नामकरण हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। जैसे ये नाम अविनाश है, आकाश है, अंकुश है, राजकुमार है, भोलू है, गोलू है, अविनाश है, ये सारे नाम अब क्या हो जाते हैं हमारे, जो एक विशेष जाति को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब क्या करेगा, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यही प्रॉपर नाउन, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के बाद, कॉमन नाउन के बाद क्या आता है, प्रॉपर नाउन आता है। फिर प्रॉपर नाउन के बाद क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन आपको पता ही होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिससे क्या होता है, किसी ग्रुप का बोध होता है। क्या होता है, ग्रुप का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आपको क्या बताया जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या हुआ, पहले कॉमन नाउन, पहले क्या आया, कॉमन नाउन, फिर क्या आया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन, फिर आएगा आप यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, ये होता है कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग, तो उसे क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए, तो अब यही जो कॉमन नाउन से आके प्रॉपर नाउन बना, अब प्रॉपर नाउन सारे मिलके क्या करेंगे, कॉमन कलेक्टिव नाउन बनाएंगे। जैसे इसमें ध्यान देंगे, जैसे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, क्लास, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष को क्लास नहीं कहा जा सकता, वहां ढेर सारे बच्चे आएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, क्लास कहा जाएगा। दूसरा है टीम, तीसरा क्या है, आर्मी। ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे क्या होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। अब हम बताएंगे कि ये प्रॉपर से, कॉमन से कैसे प्रॉपर बना, प्रॉपर से कैसे कलेक्टिव नाउन बनेगा। जैसे जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण किया गया, कॉमन से क्या हो गया, वो प्रॉपर बन गया। अब वही प्रॉपर बच्चे सब मिला करके क्या कहेंगे, चलिए बच्चा काफी बड़ा हो गया है, अब इसका हम लोग किसी स्कूल या विद्यालय में एडमिशन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए उसने किसी विद्यालय में एडमिशन लिया, अब एडमिशन लेने के बाद वो बच्चा वहां पढ़ने जाना शुरू कर देता है, पढ़ने के लिए जाता है, और वो क्या करता है, अपने क्लास में पहले घुला मिला नहीं रहता है एक दूसरे से, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सारे बच्चे धीरे धीरे जो है एक दूसरे से घुलने मिलने लगते हैं, और वो एक दूसरे से जान पहचान बनाने के बाद एक क्लास का निर्माण करते हैं, और वो एक साथ मिलकर के सारी एक्टिविटी करने लगते हैं, साथ मिलकर बैठते हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, साथ मिलकर लंच बॉक्स खाते हैं, लंच बॉक्स में जो भी आया रहता है वो खाते हैं, लंच बॉक्स नहीं खाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन का निर्माण होता है। इतना डाउट क्लियर। पहले कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन बनाते हैं, प्रॉपर नाउन से हम लोग क्या करते हैं, हम ही लोग कलेक्टिव नाउन का निर्माण करते हैं। अब जस्ट कलेक्टिव नाउन के बाद क्या आता है, कलेक्टिव नाउन के बाद क्या आता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल नाउन आता है। तो मटेरियल से जैसा कि आप पता है कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या पदार्थ सूचक संज्ञा, है ना। तो ये सारी डाउट क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब क्या करते हैं, अब यही बच्चे जो एक साथ क्लास में बैठ रहे हैं, मान लीजिए किसी का बर्थडे आ गया, किसी का बर्थडे आ गया, तो वो क्या करते हैं, अरे अब आपका बर्थडे है भाई, कुछ लाइए खाने के लिए, मिलेगा केक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक या फिर समोसे वगैरह, सारी चीजें क्या करती हैं, लोग इंक्लूड करते हैं, उसमें व्यवस्थित करते हैं और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं और इंजॉय करते हैं। तो क्या करते हैं, कॉमन नाउन से क्या बना, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मिलकर के क्या बना है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब क्या करेंगे, मटेरियल नाउन का निर्माण करेंगे। जैसे
कोई लड़का है अंकुश नाम का, अविनाश नाम का, सुरेश नाम का, महेश नाम का, दिवेश नाम का, इसी का बर्थडे है। अब हम लोग बर्थडे किसका मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए कोई लड़का अंकुर नाम का है, उसका बर्थडे है। अब ये सारे कलेक्टिव नाउन्स मिलकर के क्या करेंगे, एक लेके आएंगे केक। केक मान लीजिए लेके आए वो 5 किलो का। अब 5 किलो का केक बटेगा, कटेगा, बटेगा, सब में सबको मिलेगा। तो अब जो वही मटेरियल नाउन होगा क्या होगा, केक। क्या होगा, केक क्या होगा हमारा, केक हमारा होगा मटेरियल नाउन, जो क्या होगा प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से बने कलेक्टिव नाउन के द्वारा लाया जाएगा और लोगों को बांटा जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि क्या होता है, गोल्ड हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है। सिल्वर क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है। ये सारी चीजें, मिल्क हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। तो जिन चीजों से क्या करें, मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिन चीजों से हम क्या करें, कुछ और चीजों का निर्माण कर सकें, कुछ और बना सकें, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए अब आ गया बड़ा सा केक। केक बड़ा सा आ गया, इस पे 5वां साल है तो 5 किलो का केक आ गया। केक सब लोगों ने खाया। किस क्या किया, केक सब लोगों ने खाया। अब उसी में से कोई लड़का पूछ रहा है कि केक कौन लाया था। किसी ने कहा कि अविनाश ने अविनाश केक लेके आया था, अंकुर लेके आए थे, अविनाश या फिर मोहन, सोहन, राजू, रमेश, सुरेश या राजा लेके आए थे। तो ये जब क्या करेंगे, उसके बाद जब वो लोग लाएंगे, वो लोग जब केक खाएंगे, उससे पूछे कौन केक लेके आया था, तो पहले तो लोग डर जाते हैं कि अरे क्या कोई कमी तो नहीं हो गई केक में, क्यों पूछ रहे हैं ये लोग। तो फिर कहते हैं कि यार केक तो बड़ा बढ़िया था, जो भी लेके आया रहा होगा वो केक बहुत अच्छा लाया था। तो लोग कहेंगे कि अरे वाह क्या बहुत अच्छा केक है, ये केक लाया किस जगह से था। तो बताएंगे कि भाई ये केक लाया गया था जो है सुनील जनरल स्टोर से। तो हाँ अच्छा, अब हमारे बर्थडे जितने भी पड़ेंगे हम लोग जाएंगे सुनील जनरल स्टोर, वहां से जाकर के क्या करेंगे, केक लेके आएंगे। अब हमने क्या पढ़ लिया, मटेरियल नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना, प्रॉपर नाउन मिलकर कलेक्टिव नाउन बनाए, कलेक्टिव नाउन ने क्या किया, मटेरियल नाउन का निर्माण किया। अब इसी मटेरियल से एक भाव निकलेगा जो बताएगा कि कोई लड़का पूछेगा कि अच्छा मान लीजिए सुनील जनरल स्टोर से कोई इंक्वायरी के लिए आया, फीडबैक के लिए आया कि भाई बताइए जो आपने हमारे यहाँ से केक लेके आया था, आपने हमारे यहाँ से जो केक लिया था उसको आपने खाया और उसका स्वाद कैसा रहा। तो बताएं कि स्वाद तो बहुत अच्छा रहा। तो स्वाद को बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे नाउन का निर्माण करेंगे जिससे हम उस स्वाद को व्यक्त करेंगे, ना कि किसी को निकाल के दे देंगे। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो कौन सा नाउन होता है वो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग भावसूचक या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, तो ऐसी संज्ञा जिसको हम ना तो छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो जेब में या पॉकेट में या बैग में रख सकते हैं, बल्कि हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने इसमें देखा कि जब फीडबैक लेने के लिए कोई आता है, फीडबैक लेने के लिए मान लीजिए अंकुर आता है, तो पूछता है कि जो दुकान से मेरे केक लाया था आप लोगों ने, उस केक का स्वाद कैसा रहा, कितना अच्छा रहा कि बुरा रहा। तो आप बताएंगे कि बहुत अच्छा स्वाद था। तो वो आप क्या करेंगे, बस अपनी क्या करेंगे, एक भावना के माध्यम से व्यक्त करेंगे कि केक बहुत अच्छा था, ना कि आप मुंह में हाथ डालेंगे कहेंगे लियो भैया ये था केक का स्वाद हमारे, है ना। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। क्योंकि हम ना तो स्वाद को टच कर सकते हैं, ना तो हम उसको देख सकते हैं, और स्वाद को हमारी जीवा सिर्फ क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, देख नहीं सकते हैं। जिसे ब्रेवरी हुई, फ्रेंडशिप हुई, क्या हुई, फ्रेंडशिप हुई, और गुडनेस हुआ, क्या होता है, गुडनेस हुआ। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये हमारा बहुत छोटा सा वीडियो और बहुत ही नॉलेजेबल और नॉलेजफुल वीडियो है आपके लिए। अगर आपने इसको बहुत आसानी से समझ लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं या रिपीट वंस अगेन, और आपको ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी जात विशेष को, वर्ग को सूचित करता है, अब रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी कॉमन नाउन को ही प्रॉपर नाउन बनाते हैं।
प्रॉपर नाउन मिलकर क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन बनाते हैं, कलेक्टिव नाउन मिलकर क्या करते हैं, मटेरियल नाउन बनाते हैं, मटेरियल नाउन के द्वारा ही क्या किया जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण किया जाता है। मटेरियल से ही हम बता पाते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, वो अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग, और उसी सेंसेस के माध्यम से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को व्यक्त करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती है जो ना तो हम जिसे देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। So at last we will request to all of you revise and watch again and again this video, because this is a very short video and helpful for you, and I hope that you will get each and every point whatsoever we have taught in this video. So अब हम समाप्त करते हैं आज की अपनी वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।